दोस्तों अगर आप भी शमी और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद शमी के मैनकेडिंग करने पर और रोहित शर्मा के उस फैसले को सही करने पर अब तो दिग्गजों ने भी अपनी टिप्पणी दे डाली है। यहाँ तक कि दोस्तों क्रिस गेल, जोस बटलर और अश्विन जैसे खिलाड़ी भी अब इस लड़ाई में कूद गए हैं। आखिरकार इन्होंने क्या कहा, इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी रोहित ने सही किया गलत, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे सीरीज का आगाज भी भारत की जीत के साथ हुआ है। गुवाहाटी के मैदान में लगभग 670 से ज्यादा रन बने। श्रीलंका के शेर भी दहाड़े, लेकिन भारत की दहाड़ के सामने आज उनकी आवाज थोड़ी कम रह गई। दोस्तों भारत की टीम की तरफ से न सिर्फ रोहित शर्मा, कप्तान साहब ने 83 रन तो बनाए ही, उनके साथ साथ दोस्तों शुभमन गिल के 70 रन थे और दोस्तों फिर विराट कोहली ने 113 रन बनाए। इतनी भीमकाय पारी के चलते भारत का स्कोर तो बड़ा होना ही था। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच गई सीधा 373 के पहाड़ पर और श्रीलंका को जीतने के लिए टारगेट दिया 374 रन का। जाहिर सी बात है थकी हुई टीम इतना लक्ष्य चेस कर जाए, ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है। और इतिहास दोहराने के लिए दोस्तों जब श्रीलंकाई टीम मैदान में उतरी तो उनके विकेट तो पावर प्ले में अकेले सिराज ने चटका दिए थे, जब उन्होंने न सिर्फ फर्नांडो बल्कि कुशल मेंडिस जैसे धाकड़ बल्लेबाज को भी शून्य पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसके बाद दोस्तों उमरान मलिक गेम प्ले में आ जाते हैं और फिर वो भी पारी के 8वें ओवर से ही असलंका का विकेट लेकर अपना पहला विकेट दर्ज करते हैं। 23 रन पर असलंका को आउट करने के बाद दोस्तों उमरान का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और आगे चलकर वो 72 रन लगा चुके निशंका का भी विकेट अपने नाम कर लेते हैं। कुछ और श्रीलंकाई खिलाड़ी रन बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिलती, केवल एक को छोड़कर। जी हाँ, हम बात कप्तान शनाका की कर रहे हैं। दोस्तों शनाका अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक लड़ते रहे, लेकिन अंतिम ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों शनाका आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे, अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। 50वें ओवर को डालने के लिए रोहित शमी को अपॉइंट करते हैं। बड़े ही इत्तेफाक से इस ओवर की तीसरी गेंद पर वो स्ट्राइक पर नहीं थे, लेकिन रन लेने के लिए उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा ही तेज हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद शमी थोड़ा गुस्सा गए और उन्हें मैनकेडिंग के जरिए रन आउट करना चाहा। दोस्तों मामला ऊपर भी चला गया और उन्हें आउट दिया गया, लेकिन रोहित शर्मा की महानता थी कि 98 पर किसी खिलाड़ी के विकेट को छोड़ दिया। एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को बचा लिया, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जिसके बाद शनाका का शतक पूरा हुआ। हालांकि श्रीलंकाई टीम 60 से ज्यादा रन के अंतर से हार गई, लेकिन दोस्तों इस हार में भी कहीं ना कहीं रोहित की जीत थी। लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी की मैनकेडिंग और रोहित शर्मा के सही फैसले पर अब तो दिग्गजों ने भी अपनी टिप्पणी दे डाली है, जिसमें क्रिस गेल से लेकर विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग से लेकर रविचंद्रन अश्विन और बटलर तक शामिल है। आखिरकार इन दिग्गजों ने अपने अपने बयान में क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि क्रिस गेल ने अपने बयान में कहा, जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने शनाका को मैनकेडिंग करके आउट किया, उसी वक्त समझ में आ चुका था कि ये सब कुछ केवल मजाकिया तौर पर हो रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा तो एक ऐसे महान कप्तान हैं जो इस तरीके की हरकत मैदान पर होने ही नहीं दे सकते। ना ही शमी इस तरीके के खिलाड़ी हैं, वो तो बस शनाका को बताना चाह रहे थे कि क्रीज में रहकर भी वो अपना शतक पूरा कर सकते हैं। खैर रोहित जैसी महानता हर कप्तान को सीखनी चाहिए कि उन्होंने विरोधी कप्तान का शतक पूरा कराने में मदद की। तो वहीं दोस्तों रविचंद्रन अश्विन का भी मानना है, जब क्रिकेट के मैदान में एक नियम बना हुआ है तो उसे फॉलो करने में हर्जी क्या है। मेरे नजरिए में शमी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि रोहित शर्मा ने ही एक चांस दे डाला शनाका को, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, वरना मैं तो शायद वो भी नहीं देता और वो आउट दिए जाते। लेकिन रोहित भाई ने उनका शतक बनवाया, इससे बड़ी मिसाल और क्या ही होगी कप्तानी की। दोस्तों जोस बटलर का भी कुछ ऐसा ही मानना है। आपको बता दें कि जोस बटलर ने कहा, मैनकेडिंग करना किसी भी खिलाड़ी के साथ ठीक तो है नहीं, और जिस तरीके से रोहित ने पूरे मामले को संभाला, मदद करी शनाका की और एक हारे हुई टीम के कप्तान का भी शतक पूरा होने दिया, उनके चेहरे पर खुशी अलग थी। वो खुशी का अभाव केवल रोहित शर्मा ही जानते हैं और उसकी कीमत भी, शायद इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा सही कदम उठाया। मैं उनकी कप्तानी को सलाम करता हूँ। दोस्तों विराट कोहली ने भी कहा, मैनकेडिंग करने जैसी हरकतें भारतीय टीम की लिस्ट में नहीं है। शमी केवल मजाक करना चाह रहे थे, क्योंकि शनाका भी तो आधी क्रीज तक पहुंच गए थे रन लेने के लिए, उनको भी गेंदबाज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। खैर शमी भाई भी मजाक कर रहे थे और रोहित भाई ने भी सही फैसला लिया। उम्मीद है किसी ने भी इसको गलत नहीं लिया होगा। तो वही दोस्तों सहवाग का कहना है, इस तरीके की मस्ती तो मैदान पर चलती ही रहती है। बड़ी बात यह है कि शमी और रोहित ने मिलकर शनाका का शतक पूरा कराया। इससे बड़ी बात खिलाड़ियों के लिए और क्या ही होगी।
वाकई में रोहित जैसा कप्तान भारत को विश्व कप जिता सकता है। इस तरीके के माइंडसेट को देखकर मुझे धोनी की याद आ गई। दोस्तों, हर कोई रोहित शर्मा और शमी के साथ ही है, क्योंकि वाकई में वो शनाका को आउट तो करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका शतक भी पूरा कराया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, रोहित और शमी ने सही किया गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 298 पर खेल रहे थे शनाका कि तभी शमी ने उन्हें मैनकेडिंग करके रनआउट करना चाहा। फिर दोस्तों, रोहित शर्मा ने उनका विकेट बचा लिया और महानता की मिसाल पेश कर दी। लेकिन अब मैच जीतने के बाद रोहित ने अपने बयान में इस पूरे मुद्दे पर से पर्दा उठा दिया है। आखिरकार क्यों एक कप्तान ने दूसरे विरोधी कप्तान का शतक बनने दिया? और दोस्तों, रोहित ने वाकई में कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार रोहित शर्मा ने जीत के बाद उस वाक्य पर भी अपने बयान में क्या कहा, और कोहली पर भी आपको उनके बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, कोहली और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर कप्तान और खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज के इतिहास ही रच दिया है, और ये वाकई में एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला था जिसमें लगभग 680 रन बन गए। दोस्तों, पूरे इतिहास में ऐसे बेहद ही चुनिंदा मुकाबले होंगे जिनमें से अब ये बना। भारत की बल्लेबाजी की अगर शुरू से पड़ताल करें तो दोस्तों, एक भी ऐसा छोर नहीं जहां पर कमी नजर आएगी। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने खुद अपने दम पर 83 रन बना दिए, शुभमन गिल भी 70 बना गए, और तो और कप्तान कोहली का कमबैक 113 रन देखने को मिला। उनका ये शतक वाकई में सुहाना था, जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से जीत गई। दोस्तों, उधर राहुल भी 39 रन बनाकर गए और हम 374 का लक्ष्य देने में कामयाब हो सके थे। अब इतने बड़े लक्ष्य को चेस करना वाकई में पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। ऊपर से सिराज और उमरान की तुकबंदी ने पहले से ही श्रीलंका के शेरों की बोलती बंद कर दी थी। दोस्तों, सिराज ने पहले ही 6 ओवर के अंदर 2 बड़े विकेट दिला दिए थे, जिसमें फर्नांडो और कुशल मेंडिस का भी नाम शामिल था। दोनों खिलाड़ी 10 रन भी नहीं बना पाए थे। उधर दोस्तों, श्रीलंका का विकेट अपने नाम कर उमरान मलिक ने अपना खाता खोल दिया था। आगे चलकर जब निशंका 72 रन बना चुके थे तो वो भी उनके हत्थे चढ़ गए। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो टीम को जिताने के लिए अंतिम पल तक लड़ता रहा, और वो और कोई नहीं बल्कि कप्तान शनाका थे। दोस्तों, कप्तान शनाका श्रीलंका को जिताने के लिए एक छोर से रथ को आगे खींच रहे थे। दोस्तों, गाड़ी अंतिम ओवर तक 288 रन पर पहुंच गई थी श्रीलंका की टीम की। जीतने के तो कोई चांस थे नहीं, लेकिन शनाका शतक के बेहद करीब थे। 98 रन पर खेल रहे शनाका 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर शमी के सामने कुछ ज्यादा ही तेज रन लेना चाहते थे। शमी को दोस्तों पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें मैनकेडिंग करके रनआउट कर दिया। मामला थर्ड अंपायर तक चला गया और उन्हें आउट दिया गया। लेकिन दोस्तों, रोहित ने फैसला खींच लिया और शनाका को नॉट आउट रहने दिया, जिसके बाद उनका शतक भी पूरा हो गया। लेकिन रोहित ने मैच जीतने के बाद खुलासा कर दिया उन्होंने ऐसा आखिरकार क्यों किया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने भारत की जीत के बाद अपने बयान में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, देखिए, ये जीत बेहद ही खास है और जाहिर सी बात है, जब आप मुकाबला एक बड़े अंतर से जीते हैं तो इसमें भरपूर टीम का योगदान होता है। आज जिस तरीके की बल्लेबाजी सबने मिलकर की, खास तौर पर विराट कोहली ने, उनकी तो एक तरफा तारीफ बनती है, वही हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण बने। और गेंदबाजों की भी तारीफ जितनी हो उतनी कम रहेगी। उमरान और सिराज ने उम्मीद से बढ़कर आज वाकई में परफॉर्म किया। शुरुआती ओवर्स में विकेट मिल जाना मतलब कि आप विरोधी टीम को बैकफुट पर पहले से ही धकेल देते हैं, और वो हमें मोमेंटम मिल भी गया था। इसके बाद सभी गेंदबाजों की टोली ने एकजुट होकर मिलकर भारत को इतने बड़े अंतर से जिताया है, जिसमें सबको क्रेडिट जाता है। उसके बाद दोस्तों, रोहित से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो रोहित ने कहा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो केवल अपने देश के लिए नहीं बल्कि मान मर्यादाओं के लिए भी खेलते हैं, और मान मर्यादा ये कहती है कि आप विरोधी टीम के खिलाड़ियों को आउट कीजिए, गलत तरीकों से नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी के दम पर। कोई बात नहीं अगर शमी से वह भूल हुई, विरोधी टीम को भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन किसी का विकेट शतक से पहले लेना उनके चेहरे पर उदासी भी लाता और कहीं ना कहीं से नेगेटिव वाइब्स फैलती। इसीलिए मैंने वो फैसला लिया और उनका शतक बनने दिया। खैर, हम तो जीत ही गए और सीरीज को भी जीतेंगे। दोस्तों, रोहित का ये कहना वाकई में दिल जीतने वाला है। वो दर्शाता है कि रोहित कितने बड़े दिल वाले खिलाड़ी हैं, जिसने ऐसी हरकत करी, विरोधी कप्तान का शतक बनवा दिया। और कोहली के लिए भी जो कहा उससे तो उन्होंने दिल जीता ही। लेकिन दोस्तों, आप रोहित की इस हरकत पर क्या कहेंगे उनके लिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत की जीत के बाद श्रीलंकाई दिग्गजों ने अंतिम ओवर में शमी की मैनकेडिंग और रोहित शर्मा पर कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार श्रीलंकाई दिग्गज अपने बयान में ऐसा भी क्या कह गए, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी ने मैनकेडिंग कर सही किया गलत? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज का आगाज भी भारत की जीत के साथ हुआ है। गुवाहाटी के मैदान में लगभग 670 से ज्यादा रन बने। श्रीलंका के शेर भी दहाड़े, लेकिन भारत की दहाड़ के सामने
आज उनकी आवाज थोड़ी कम रह गई। दोस्तों भारत की टीम की तरफ से न सिर्फ रोहित शर्मा कप्तान साहब ने 83 रन तो बनाए ही, उनके साथ साथ दोस्तों शुभमन गिल के 70 रन थे और दोस्तों फिर विराट कोहली ने 113 रन बनाए। इतनी भीमिकाए पारी के चलते भारत का स्कोर तो बड़ा होना ही था। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच गई सीधा 373 के पहाड़ पर और श्रीलंका को जीतने के लिए टारगेट दिया 374 रन का। जाहिर सी बात है थकी हुई टीम इतना लक्ष्य चेस कर जाए ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है। और इतिहास दोहराने के लिए दोस्तों जब श्रीलंकाई टीम मैदान में उतरी तो उनके विकेट तो पावर प्ले में अकेले सिराज ने चटका दिए थे, जब उन्होंने न सिर्फ फर्नांडो बल्कि कुशल मेंडिस जैसे धाकड़ बल्लेबाज को भी शून्य पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसके बाद दोस्तों उमरान मलिक गेम प्ले में आ जाते हैं और फिर वो भी पारी के 8वें ओवर से ही असलंका का विकेट लेकर अपना पहला विकेट दर्ज करते हैं। 23 रन पर असलंका को आउट करने के बाद दोस्तों उमरान का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और आगे चलकर वो 72 रन लगा चुके निशंका का भी विकेट अपने नाम कर लेते हैं। कुछ और श्रीलंकाई खिलाड़ी रन बनाने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिलती, केवल एक को छोड़कर। जी हाँ, हम बात कप्तान शनाका की कर रहे हैं। दोस्तों शनाका अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक लड़ते रहे लेकिन अंतिम ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों शनाका आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे, अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। 50वें ओवर को डालने के लिए रोहित शमी को अपॉइंट करते हैं। बड़े ही इत्तेफाक से इस ओवर की तीसरी गेंद पर वो स्ट्राइक पर नहीं थे लेकिन रन लेने के लिए उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा ही तेज हो गई थी, जिसके बाद मोहम्मद शमी थोड़ा गुस्सा गए और उन्हें मैनकेडिंग के जरिए रन आउट करना चाहा। दोस्तों मामला ऊपर भी चला गया और उन्हें आउट दिया गया लेकिन रोहित शर्मा की महानता थी कि 98 पर किसी खिलाड़ी के विकेट को छोड़ दिया। एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को बचा लिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है।